अच्छा, हिडन हिंदू की ट्रायोलॉजी जो है धोनी की कंपनी ने उसे खरीदा है जी। तो धोनी से मिले हैं आप कभी? जी मैं मिला हूँ। कैसा था एक्सपीरियंस? आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो उतने ही नॉर्मल और उतने ही ऑर्डिनरी हैं। एटलीस्ट वो ऐसा प्रतीत करवा देते हैं, ये मेक्स यू फील ईदर यू आर स्पेशल और आई एम ऑर्डिनरी। तो वो आपके लेवल पे आके आपसे बात करते हैं। मैं ऐसे भी लोगों से मिला, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे पास अभी 9 फिल्में हैं, मैं 9 और किताबों के लिए अलग से साइंड हूँ विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट पब्लिकेशन हाउसेस। तो इस सब के रेफरेंस और संदर्भ में मेरी मुलाकात बहुतों से होती है। तो मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने मुझसे पूछा है कि पानी पिएंगे। मैंने बोला जी प्यास तो लगी है। तो जब पानी आया तो उनका अलग बॉटल आया, हमारा अलग बॉटल आया। तो उन्होंने ये कहा नहीं कि मैं, उन्होंने जता दिया कि तुम, समझ रहे हैं आप? तो उनका प्रोजेक्ट फिर भी कर रहे हैं आप? लक्ष्मी जी मेरा क्या बिगाड़ी है, और वो उनका अच्छा बुरा उनके साथ रहेगा। तो धोनी ने क्या सेम पानी आया क्या उनके लिए सेम पानी आया। उनके साथ मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, अभी तक मैंने कैमरे पे बोला नहीं। मैं वहाँ गया और जब हम बात कर रहे थे तो सब लोग बैठे हुए थे, माही भाई थे, साक्षी थी उनकी समकक्ष। कहाँ मुलाकात कहाँ हुई थी? रांची में। अच्छा, उनके घर पे? उनके फार्म हाउस में। जी। क्योंकि नरेशन देना है नो, पूरी कहानी आपको नरेट करनी है, उसके बेसिस पे पूरी टीम डिसाइड करने वाली है। तो टीम ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप भी बैठिए, तो बैठे थे। मेरी पहली मुलाकात थी और मैं नर्वस था, लेकिन जब वो व्यक्ति आया तो उस व्यक्ति को मालूम, ये उम्र में नहीं है, ये ओहदे में बड़े लोगों की खासियत है कि उनको पता होता है कि आपके दिमाग में उनको लेके क्या चल रहा है। तो वो पहले आपको सहज करते हैं, वो पहले आपके साथ इधर उधर की बात करके ना आपको कंफर्टेबल करेंगे, ताकि जब आप अपने काम पे नरेशन देना चालू करें तो आप फंबल ना करें कि आपकी धड़कन स्किप हो रही है, तो आपका काम अच्छे से नहीं होगा। सो ही ऑल ऑफ देम वेरी गुड पीपल, दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल। फिर नरेशन शुरू हुआ, नरेशन के बीच में उनमें से किसी ने कहा कि यार अक्षत भूख लग रही है, चाय और सिंघाड़ा खाया जाए। तो उनको कौन नहीं बोलेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है। मुझे ये नहीं मालूम था कि सिंघाड़ा समोसे को बोलते हैं। हमारे तरफ सिंघाड़ा वो वाटर चेस्टनट को बोलते हैं, वो लीची जैसा दिखता है, चिकना चिकना। अब बोले ठीक है चाय और सिंघाड़ा मंगवाओ। बोले अक्षत आप कंटिन्यू करो, चाय सिंघाड़ा आएगा तब तक। अब मैं होटल इंडस्ट्री का आदमी, मेरा काम है इसके साथ क्या अच्छा लगेगा, उसके साथ क्या अच्छा लगेगा। मैं परेशान में बोला सिंघाड़े को चाय में डुबा के खाऊंगा, कैसा लगेगा, बहुत खराब स्वाद आएगा इसका। तो मुझे समझ ना आए। फिर जब और नरेशन भी करना है, नरेशन आधा दिमाग नरेशन पे, आधा सिंघाड़े पे। पता नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि सिंघाड़े का कांटा ही चुभने वाला है। उसके बाद जब आया बोले ये चलो भाई अब ब्रेक लेते हैं अक्षत, चाय सिंघाड़ा। बोला हाँ इसको डुबा के खा सकते हैं। उस रोज़ मुझे पता चला था कि उधर पे सिंघाड़ा समोसे को बोलते हैं। थला फॉर अ रीज़न। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा सौम्यता से और प्यार से मिले। आप उनके आसपास होंगे, आप साक्षी के से भी मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि, मुझे लगता है कि उन दोनों को मतलब पूरी देश और दुनिया को बता दिया गया है कि माही कौन है। उनके आसपास वाले माही को बताना भूल गए हैं कि वो कौन है। अच्छा हाँ, ही इज़ दैट नॉर्मल, लाइक कोई शूशा नहीं। वो जो चाय आई वही पिए, ये सब नहीं मैं तो क्रिकेटर हूँ तो मैं तो, जो चाय सबकी थर्मस से डली वही डिस्पोजेबल में डली वो भी वही पिए। तो धोनी से जब आप मिले तो वो ऐसा एक फैन मोमेंट था आपका? फैन मोमेंट तो रहेगा ही। तो आपने सोच के गए थे कि आप कुछ पूछेंगे किसी मैच के बारे में या सिर्फ अपने काम से काम? नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे अभी ना आप मेरे से सवाल पूछ पा रहे हैं। हाँ। जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना तब मेरे को समझ में आएगा कि मैं तब ऑब्जॉर्व करूँगा मैं रौनक भाई के साथ बैठा मेरे लिए फैन मोमेंट था। उस समय मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मतलब आई एम सो मच इन दिस मोमेंट राइट नाउ दैट आई विल रियलाइज इट लेटर। ओके। तो जब मैं वहाँ से उस दिन निकला और जब मेरे को अकेले थोड़ा समय मिला, जब मैं अपनी समकक्ष को बता रहा था, बाय द वे आई एम रीमैरिड, तो मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में, मैं खुश हूँ अपने, और उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। मुझसे 3.5 साल छोटी हैं। मैं दोनों हाथों से उनका दोनों पाँव छूता हूँ जब भी मेरे जीवन में कोई अवार्ड हो या कोई नई बुक आ गई या कोई एग्रीमेंट साइन हो गया या कुछ चेक मिला। तो और मैं बहुत बेबाकी और बेशर्मी से इस बात को पब्लिकली और ऑन कैमरा एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे 3.5 साल छोटी है, लेकिन उनका सोल एज मुझसे बहुत बड़ा है। आप साक्षी से मिलेंगे
तो आपको लगेगा ही नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि वो मिडिल क्लास में जब आप किसी किसी के घर का दरवाज़ा अचानक खटखटा देंगे ना कि जोरन दे दो ना, दही जमाना है ना, तो वो घर की महिला किस तरीके के कपड़ों में होगी, एक सूती से सिंपल से सूट में, वो लोग वैसे मिले थे मुझसे। तो मेरे को फील नहीं आने दिए कि बहुत बहुत अलग वो जिस शिखर में वो व्यक्ति है ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पहुँचे हैं, शायद उनमें टैलेंट होगा, लेकिन स्वभाव के नाम पे या इंसानियत के नाम पे दे मे नॉट बी डिजर्विंग इट, बट माही भाई इन ऑल दी फील्ड्स, हर क्राइटेरिया में He deserves where he is. इसलिए कहते हैं ना कि जो आदमी बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी हो जाता है तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। सच बात है। एंड दैट्स व्हाई महेंद्र सिंह धोनी इज, हमारे घरों में बचपन से सिखाया गया है और वो उसको साक्षात्कार कर रहे हैं। हमारे घरों में सिखाया गया है कि बेटा पेड़ में जितने फल लग जाते हैं ना वो उतना झुक जाता है। यहाँ उल्टा है कि जैसे ही पेड़ में फल लगने चालू होते तो हम अड़ने लग जाते हैं, अकड़ने लग जाते हैं। तो आपने कहानी सुनाई और उस पर क्या रिएक्शन था उनका, नरेशन? मज़ा आया उनको, कैप्टन कूल हैं मुझे नहीं मालूम खेलते हैं कि नहीं, पर अगर वो पोकर खेलना शुरू करेंगे तो बहुत कमाल के पोकर प्लेयर होंगे। तो इट्स टफ टू अंडरस्टैंड